पाकिस्तान के बलूच प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले की एक बस को निशाना बनाया, जिसमें पाक आर्मी के जवान सवार थे। ये बस कराची से क्वेटा की ओर जा रही थी। ये हमला इतनी जोरदार था कि बस के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस में सवार 29 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद घायल पाकिस्तानी सैनिकों को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक अपने ताबड़तोड़ ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। इस बड़े हमले के अलावा बीएलए ने झाऊ और कलात में भी हमलों को अंजाम दिया है। इन दो हमलों में भी पाक आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बीएलए ने ये बड़े हमले अपनी खुफिया यूनिट जिराब से इनपुट मिलने के बाद किया था। साथ ही इस हमले में आईईडी के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है। एक के बाद एक ऐसे बड़े ऑपरेशन से राजधानी इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ की पाकिस्तान सरकार थर्रा उठी है। बलूचिस्तान के विद्रोहियों की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद अब बलूचिस्तान की धरती पर ही पाक आर्मी के काफिले पर भीषण हमला कर काफिले की बस को उड़ा दिया। उस बड़े हमले के बाद बीएलए ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों को जन्नत भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने इसी की एक और विंग फतेह स्क्वाड के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तानी सेना को छकाने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने हमले तेज करते हुए जता दिया है कि वे पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से बाहर करके ही दम लेंगे। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि एक बस को व्हीकल बॉर्न आईईडी से निशाना बनाया गया था। पाक सेना ने अंदेशा जताया है कि ये कोई आत्मघाती हमला हो सकता है। हमले में घायल हुए सैनिकों को इलाज के लिए नोशकी और एफसी कैंप ले जाया गया है। नोशकी के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों और घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उनके हमले में 29 सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाक सेना ने शुरू में मारे गए सैनिकों की संख्या बताने में आनाकानी की थी। बीएलए बलूचिस्तान में सक्रिय एक चरमपंथी संगठन है जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। ये संगठन बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाता आ रहा है। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सरहदी हिस्सा है जो पिछले कई दशकों से लगातार अशांत बना हुआ है। यहाँ के लोग खुद को पाकिस्तानी कहलवाना पसंद नहीं करते और बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उनकी इस मुहिम को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मार्फत एक व्यवस्थित और आक्रामक रूप दिया गया है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि बीएलए के लड़ाकों को अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। हालांकि इस संबंध में वो कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर सीधे चेतावनी दी है कि वे पाकिस्तान से आजादी मिलने तक अपने अभियान को इसी तरीके से जारी रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।